क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय कोशिश। हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास। कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। इसको जानने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ये है पूरा अंतरिक्ष, पूरा समय और उसके अंतर्गत जितनी वस्तुएं हैं, ग्रह, तारे, नक्षत्र, इंटरस्टेलर डस्ट जो अंतर तारकीय धूल, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, जितने कण हैं वो आयोनाइज्ड कण, और साथ साथ आपके धूमकेतु, एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह, ये सारी चीज़ों को मिलाकर बनता है हमारा ब्रह्मांड या यूनिवर्स। So the universe is nothing but entire space, entire time, all its energy, all the planets and stars and interstellar dust, asteroids, comets, meteoroids, etc. अगला टर्म है नेबुला। नेबुला या निहारिका, ये है गैसेस और धूल का एक घूमता हुआ चक्र। इसी से पैदा हुए हैं बाद में तारे और ग्रह। तो इसको जब ये गैसीय फॉर्म में रहता है तब हम इसे कहते हैं नेबुला। आगे जाकर नेबुला से बनती है आकाश गंगाएं या गैलेक्सी। गैलेक्सी एक गुच्छा है। इस गुच्छे में तारे हैं, ग्रह हैं, एस्टेरॉयड्स है, डस्ट है, और ये सारी चीज़ें एक साथ बंधी रहती है गुरुत्वाकर्षण के बल से। बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे स्टे टुगेदर। तो ये तीन चीज़ों को आपने देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में सदियों से लोग सोचते हुए आ रहे हैं। 1790s में इमैनुएल कांट, लाप्लेस, जेम्स जीन जैसे विद्वानों ने एक थियोरी रखा जिसको कहते हैं नेबुलर थियोरी। इनका मानना है कि पहले एक बहुत बड़ा घूमता हुआ गैस का चक्र था। धीरे 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 इसमें से ग्रह और तारे उत्पन्न हुए। 1900 में चेम्बरलेन एंड मूटन ने थोड़ा अलग थियोरी रखा। उन्होंने कहा सूर्य के बगल से एक तारा निकला और उस वक्त सूर्य में से एक सिलेंडर शेप का ऑब्जेक्ट निकल गया और वो मैटर घूमते 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 धीरे धीरे ग्रह, तारा, नक्षत्र में बदल गया। 1920 में एडविन हबल ने इसको एक चीज़ में डिस्प्रूव किया। उन्होंने कहा कि आप लोग मानते थे कि ये जो सिस्टम है, ये जो ब्रह्मांड है, ये एक स्थिर स्थिति में है, घूम तो रही हैं चीज़ें पर वो एक ही जगह पे घूम रही हैं। पर ऐसा नहीं है। एडविन हबल ने प्रूव किया कि पूरी ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रही है, आकाश गंगाएं सब एक्सपैंड कर रही हैं। कैसे किया? इस एक्सपेरिमेंट को देखो। एक बलून पर अगर आप डॉट्स लगा देते हो ऐसे, और फिर उसमें अगर आप गैस डालते हो, फुलाते हो उसको, तो देखो वो कैसे एक्सपैंड हो जाती है। दो दागों के बीच में कितना स्पेस बढ़ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स कंटिन्यूअसली एक्सपैंड कर रहा है। तो ये तो रही हबल्स थियोरी जो एक्सपैंड वाली थियोरी थी, और इस थियोरी को आगे बढ़कर बनाया गया जिसको कहा गया बिग बैंग थियोरी। तो ये बिग बैंग थियोरी है क्या? इसका मानना है कि बहुत टाइम पहले एक सॉलिड, कुछ नहीं था, सिर्फ एक सॉलिड पिंड था, छोटा सा गोलाकार अंडे की तरह एक पिंड था। देयर वाज अ बॉडी व्हिच वाज लाइक एन एग। इसकी अनंत घनत्व थी, इनफाइनाइट डेंसिटी, अनंत टेम्परेचर और अनंत प्रेशर था इसके अंदर। 13.7 बिलियन साल पहले, 13.7 अरब साल पहले अचानक ये भयंकर विस्फोट हुआ। देयर वाज अ ह्यूज बैंग बूम, और होते ही ये फैलने लगा। नैनो सेकेंड में ये बहुत तेज़ी से फैला। फिर ये फैलना का स्पीड थोड़ा सा कम हो गया। 60 सेकेंड बीत गए। 1 मिनट बाद क्वार्क और इलेक्ट्रॉन बनने लगे। क्वार्क इज सब एटॉमिक पार्टिकल। 3 मिनट बाद बने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और फिर ये स्प्रेड करता गया। कोई 3 लाख साल बीत गए। 3 लाख साल बाद ये पार्टिकल्स थी, ये सब जुड़ के परमाणु पानी बनाने लगे, एटॉमिक वाटर बनने लगी, और धीरे धीरे जो पूरा था अंतरिक्ष ये छटने लगा और इसमें लाइट आने लगी। इससे पहले पूरा अंधेरा था। 1 अरब साल और बीत गया,
और इसके बाद धीरे धीरे ये जो धूल थे सारे आसमान में, ये फिर एक तरफ आने लगे, एक साथ आने लगे। कोई ऑलमोस्ट 11 बिलियन साल पहले, 11 अरब साल पहले बड़ी बड़ी निहारिकाएं तैयार हो गई, धूलों के गुच्छ, और वो तेजी से घूम रही थी, तेजी से घूम रही थी। और अरब साल बीत गए। कोई 6.5 अरब साल पहले प्रथम तारे बनने शुरू हुए। निहारियों के बाहर साइड में जो धूल था वो कंडेंस होते होते तारों में कन्वर्ट हो गया। एक तारे का अंदर एक केंद्र होता है, सेंटर होता है, और जिसमें बहुत सारी हैवी गैसेस होती हैं, और इसके चारों तरफ बहुत तेजी से घूमता हुआ एक धूल का डिस्क होता है। और इसके भी बाद कोई 5.5 लाख साल पहले, 5.5 अरब साल पहले बनना शुरू हुए आकाश गंगाएं और ग्रह। आकाश गंगा तो आपको याद होगा, ये एक गुच्छा है जिसमें तारे हैं, जिसमें ग्रह है, जिसमें एस्टेरॉइड्स हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, इंटरस्टेलर डस्ट है, अंतर तारकीय धूल है, और ये सब एक साथ बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण से। एक एक आकाश गंगा जो है ना, ये इतनी विशाल है कि इसको नॉर्मली नापा नहीं जाता है। इसका नापन होता है लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष में। सो व्हाट इज अ लाइट ईयर? लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो सोचो 1 साल में लाइट कितना चलती होगी। और जो आकाश गंगाएं हैं, इनकी मेजरमेंट है कोई 80,000 लाइट ईयर से 1.5 लाख लाइट ईयर तक। 1 सेकंड में जो 3 लाख किलोमीटर चलती है, 1.5 लाख साल में वो कितना चलती होगी। और यही है एक एक आकाश गंगा की विस्तृति। हमारी जो आकाश गंगा है, इसको हम कहते हैं मिल्की वे। क्योंकि हमारी कह रही हूँ क्योंकि अर्थ इसका पार्ट है, जो पृथ्वी है ये इसका पार्ट है। जब ये आकाश गंगाएं बनने लगी, तब ग्रहों की उत्पत्ति होने लगी। मोस्ट ग्रहों की उत्पत्ति हुई है कोई 5.5 अरब से 4.5 अरब के बीच में। तो ये ग्रह कैसे उत्पन्न हुए? हमारा जो सोलर सिस्टम था, उसमें सबसे पहले एक निहारिका थी। उसमें बहुत सारा घूर्णयमान धूल और उसमें आयोनाइज्ड गैसेस वगैरह घूम रही थी। इसके बगल में एक सुपरनोवा या एक स्टार फटा। उसकी वजह से इस निहारिका से बहुत सारी एनर्जी निकली, और उस एनर्जी की 99% मिलके तैयार हुआ हमारा सूर्य, सन। और जो बाकी धूल थी, बाकी एनर्जी थी, वो उसके चारों तरफ कक्षाओं में, ऑर्बिट्स में घूमने लगी। और धीरे 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 इसमें तैयार होने लगे प्लैनेटिस्मल या ग्रहिक छोटे छोटे पिंड तैयार होने लगे। घूमते घूमते ये पिंड एक दूसरे से जुड़ते रहे। और जब वो काफ़ी बड़े हो गए, तो अपने ही घूमने से और अपने ही गुरुत्वाकर्षण से उनकी एक गोलाकार साइज बनने लगा, और ये बने ग्रह। तो हमारे सूर्य के, हमारे जो सौर मंडल है, सोलर सिस्टम है, इसमें 8 ग्रह हैं, 63 चंद्रमाएं हैं, और अनगिनत एस्टेरॉइड्स, धूमकेतु, जो क्षुद्र ग्रह, फिर ये मीटियोर्स, कॉमेट्स, ये सारी अनगिनत हैं। ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें से 4 हैं सूर्य के पास में। तो इसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या स्थलीय ग्रह, जिसमें से है मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इसके बाद जो 4 प्लैनेट है, जैसे जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून और यूरेनस, इनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। अब ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में देखो, एक बड़ा सा बेल्ट आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें ना बड़े सारे क्षुद्र ग्रह और धूल तेजी से घूम रहे हैं इन दोनों के बीच में। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको पता चलेगा। ये सूर्य में बहुत सारे रेडियो एक्टिव कार्यक्रम चलते रहते हैं, एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, और सूर्य से इसके लिए कई आवेशित कण निकलते हैं, जिसमें बहुत हाई चार्ज होता है, जैसे एक्सरेज, जैसे इंफ्रारेड, जैसे अल्ट्रावायलेट रेज। और ये जब हवा की तरह दूसरे ग्रहों की तरह चलते लगती है, इनको कहते हैं सोलर विंड। और ये सोलर विंड इतने पावरफुल होते हैं और इतने तेज़ होते हैं कि वो जो टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं, उन सब के एटमॉस्फेयर को तहस नहस कर देती हैं, छिन्न भिन्न कर देती हैं। जो जोवियन ग्रह हैं, वो तो कुछ दूर पे हैं, इसलिए वो उस पर उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती है। और बिल्कुल इसी किया, ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इन सब के एटमॉस्फेयर को उसने एकदम खराब कर दिया। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भी तहस नहस किया था कोई 4.8 बिलियन साल पहले। तो अब कैसे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर है? अब क्या वो सोलर विंड्स नहीं आती हैं?
बिल्कुल आती हैं। इसको ऐसे समझो आप कि जैसे पृथ्वी कोल्ड होती गई, जैसे उसका वायुमंडल बनता गया, पृथ्वी डेंस होती गई और उसकी ग्रेविटी की फोर्स इतनी बढ़ गई कि उसने पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य ढाल की तरह बना दिया, लाइक अ शील्ड अराउंड द अर्थ। तो ये जब सोलर विंड आती है, ये ढाल उसको फैला देती है, दोनों ध्रुवों के तरफ से निकाल कर आगे बढ़ा देती है। सो जब ये सोलर विंड्स ये दोनों पोल्स पे जा निकलती है, उस वक्त एटमॉस्फेयर में आपको दिखेगा बहुत तरह की लाइट्स। इसको कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स। और 4.4 बिलियन साल पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हुई। ये नई पृथ्वी जब थी, उसमें एक बहुत बड़ा पिंड, एक ह्यूज स्फीयर ऑफ मैटर, उसका नाम था थेइया, वो आके ज़बरदस्त टकराया और टकराने की वजह से पृथ्वी का शेप हो गया डंबल की तरह और फिर एक टुकड़ा उससे फटके निकल गया और वो टुकड़ा उसके चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा। और वो टुकड़ा क्या था बताओ? हमारे चंद्रमा, जिसको आप चांद मामा भी कहते थे जब आप छोटे बच्चे थे। तो इस तरह से पृथ्वी में पृथ्वी के साथ चंद्रमा की उत्पत्ति हुई और बिल्कुल इसी तरह जुपिटर, सैटर्न एटसेट्रा के जो चंद्रमाएं हैं, कुछ ऐसे ही मेथड से उनके भी चंद्रमाएं उत्पत्ति हुई है। और ये थैया का टकराव कहाँ हुआ था पृथ्वी के साथ? हमारे जो प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, उसके बेड में एक बहुत बड़ा डिप्रेशन है। कहा सोचा जा रहा है कि वहीं से ये टकराव हुआ था और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। अब पृथ्वी धीरे धीरे कोल्ड होने लगी, इट स्टार्टेड कूलिंग डाउन। और जैसे ये कूल होने लगी, इसके जो भारी मेटल्स थे, सरफेस पे जो भारी चीज़ें थी, वो अंदर की तरफ आ गई और पृथ्वी में कई लेयर्स बन गए। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लो तो आप देखोगे बाहरी लेयर को हम कहते हैं क्रस्ट, उसके अंदर वाली लेयर उसके हम कहते हैं मैंटल या आच्छादन, और उसके अंदर होता है बाहरी कोश और फिर अंदर वाली कोश। और ये अंदर और बाहरी कोश और मैंटल में भी इसकी टेम्परेचर हाई होती है, प्रेशर हाई होती है, कई बार तो शिलाई पिघली भी होती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वायुमंडल और जलमंडल कैसे कैसे बने। धीरे धीरे जैसे पृथ्वी कोल्ड होती गई, उसमें से गैसेस निकलना शुरू हुआ। इस प्रोसेस को कहते हैं डीगैसिंग। कौन कौन से गैस निकले? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, ऐसे गैसेस निकलने लगी और साथ साथ बहुत सारा जलवाष्प निकला। ये जलवाष्प जैसे ऊपर गया निकला और ऊपर जैसे जाने लगा, वैसे ही वो कंडेंसेशन होने लगी, संघनन होने लगी और वो बरसात के रूप में नीचे गिरने लगी। इस बरसात में कार्बन डाइऑक्साइड घुल गया, तो ये जो एसिड रेन बना, इससे पृथ्वी की टेम्परेचर और कूल होने लगी। तो ये प्रोसेस चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया और धीरे 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 पृथ्वी में जितनी खाइयाँ थी वहाँ पानी भर गया और वो महासमुद्र और समुद्र कहलाने लगे। वायुमंडल और जलमंडल की उत्पत्ति हुई कोई 4.8 बिलियन से 3.8 बिलियन साल पहले। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि 3.8 से 2.8 बिलियन साल पहले, 2.8 अरब साल पहले पानी में, महासमुद्रों में शैवाल तैयार होने लगे, एल्गी स्टार्टेड ग्रोइंग। और ये क्या करते थे? जो सूरज की रोशनी में ये प्रकाश संश्लेषण करके कार्बन डाइऑक्साइड को बांधते थे और ऑक्सीजन को छोड़ते थे, फोटोसिंथेसिस करते थे। धीरे धीरे ऐसा चलता गया और ऐसा टाइम आया कि सारा महासमुद्र ऑक्सीजन से संतृप्त हो गया। आज से कोई 50 करोड़ साल पहले पहली मछलियाँ उत्पन्न हुई और उसके बाद उत्पन्न हुए पेड़ पौधे लैंड पर। और इन्होंने भी प्रकाश संश्लेषण किया, फोटोसिंथेसिस किया, जिससे वातावरण में काफ़ी सारा ऑक्सीजन भर गया। और इसके बाद आए उभयचर, जो एम्फीबियंस, जो पानी में भी रह सकते हैं, लैंड में भी रह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग, मेंढक। और इसके बाद आए सरीसृप, डायनासोर्स, बर्ड्स और फिर स्तनपायी जीव का उत्पन्न हुआ। और आप तो काफ़ी उत्सुक हो गए कि इंसान कब आए। 20 लाख साल से आज से कोई 50,000 साल पहले तक इंसानों की उत्पत्ति हुई और ये 20 लाख साल से लेकर आज से कोई 10,000 साल पहले तक इवॉल्व होते 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 आज मॉडर्न मैन, जैसे हम आज हैं, ऐसे मानव की उत्पत्ति हुई। तो लगा इंटरेस्टिंग? तो देखो हमारे में अभी भी छोटी छोटी चेंजेस हो जा रही हैं। ये हमें अभी नहीं देखेंगी, कोई 1 लाख 2 लाख साल बाद पता चला कि हम शायद कुछ और देखने लगेंगे, शायद हमारी बिहेवियर कुछ और हो जाएगी, हमारे हाथ पांव कुछ और तरीके के हो जाएंगे, पर ये सब होने में बहुत साल लग जाते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास।
ये है हमारा सारांश। आप ना चैप्टर को एक बार पढ़ना और वीडियो को भी साथ साथ एक दो बार देख लेना। इससे चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम्स में अपने शब्दों में आंसर लिखना। पक्का आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और आप हमारे सब्सक्राइबर बन गए हो ना? अगर नहीं बने तो सब्सक्राइब, बेल, ऑल तीनों को दबा देना, तो हर हफ्ते आपके फ़ोन पर ऑटोमेटिकली एक नया वीडियो पहुंच जाएगा। देखते रहो। क से कोशिश।